मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका, तन मन धन से करती है देश की सेवा। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं डॉक्टर साधना मित्तल कई सालों से देश की सेवा कर रही है, समाज सेविका है और सभी लोगों को तन मन धन से काफी सहायता पहुँचाती है। आइए बात करते हैं उनसे क्या कहना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और वायरस से बचने के लिए मैं ये सभी से निवेदन करती हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और थोड़े थोड़े समय पर हाथ का धोते रहें। और नगमा जी को धन्यवाद देते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं नगमा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वह दिन दूनी रात एक करके करें और आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस रीडिंग के साथ मैं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आई नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि और समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी बेटियों के हर काम के लिए रहते हैं सबसे आगे। मैं चाहती हूँ कि YouTube पे हमारी नगमा का चैनल सब लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा देखें और ये खूब। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, आज भी 49 लोग मिले हैं कोरोना वायरस के। दिन पर दिन ये आंकड़े बढ़ जा रहे हैं, घट नहीं रहे। आप और हम मिलकर अगर इसका मुकाबला करेंगे तो जल्द से जल्द ये आंकड़े खत्म हो जाएंगे। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। आज की क्या है कोरोना वायरस की अपडेट हम आपको बताते हैं। कैरियर लॉन्चन के छात्रों ने पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड तोड़ दिया और मेरठ का नाम रोशन किया। एक खास मुलाकात मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ की नगमा के साथ की कैरियर लॉन्चर के डायरेक्टर ने। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। एक पीड़ित महिला ने लगाई है एसएसपी से इंसाफ की गुहार। देखना यह है क्या इसको इंसाफ मिल पाएगा। 3 तलाक के मुद्दे पर बैन लगने के बाद भी नहीं रुक रहा 3 तलाक का मुद्दा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। शास्त्री नगर दिवास कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने शराब पीकर सड़क पर किया हंगामा, वीडियो हुई वायरल। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। जल कल्याण स्लम समिति की अध्यक्ष ने आज श्री कृष्ण की छठी के पावन अवसर पर सभी को कड़ी चावल का प्रसाद बांटा। अध्यक्ष रीना पटेल और सभी सदस्यों ने मिलकर कड़ी चावल का प्रसाद बांटा राहगीरों को। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। भोजपुर के गांव कंचना में 2 पक्षों में हुई जमकर पत्थरबाजी, एक की मौके पे हुई मौत। पुलिस प्रशासन कर रही छानबीन, आखिर क्या मामला था, किस लिए ये पत्थरबाजी हुई। आइए हम आपको दिखाते हैं भोजपुर से स्पेशल रिपोर्ट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ के संवाददाता की खास खबर। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। थाना लिसाड़ी गेट के शौकीन गार्डन कॉलोनी में अचानक गिरी छत से गिरने से मलबे के नीचे एक व्यक्ति की हुई मौत, परिजनों में है रोष। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं ये घातक बीमारी है, उसके बावजूद भी कोई नियमों को मानने को तैयार नहीं है। हम आपको बताते हैं आज मेरठ के कोरोना वायरस की पूरी अपडेट क्या है। आज भी मेरठ में 49 लोग मिले हैं कोरोना वायरस के। टोटल मिलाकर संख्या होती है 2880, जिसमें से 2555 मरीजों की जांच हो चुकी है और कोरोना वायरस से अब तक की मौत हो चुकी है 1004 मरीजों की। हम आपको बताना चाहते हैं ये आंकड़ा बढ़ घट रहा है, मरीज़ भी मर रहे हैं मगर कोई नियमों को फॉलो नहीं कर रहा। अब आप देख सकते हैं 2324 मरीज़ ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं क्योंकि वो नियमों को फॉलो कर रहे थे। अब अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े घट और बढ़ रहे हैं। इनका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम नियमों को फॉलो करें तो ये आंकड़े ज़रूर घटेंगे, ये आंकड़े ज़रूर कम होंगे क्योंकि हम और आप अगर नियमों को पूरा सही से समझें और सही मायनों में घर से बाहर निकलते समय नियमों को फॉलो करें और
यानी कि सैनिटाइज़र, मास्क आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलें, तो ही हम इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। अभी तक की जांच होनी आप देख सकते हैं। आप और हम मिलकर चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बीमारी को हम जड़ से निकाल कर फेंक सकते हैं जो इतनी घातक है। काफ़ी संघर्ष करने के बाद हम और आपने मिलकर इस बड़ी बीमारी का मुकाबला तो किया, मगर ये आंकड़े बढ़ने नहीं चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े अगर बढ़ते हैं तो हमें और आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। आप देख सकते हैं हमने मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से आपको पूरी अपडेट दी। हम भी चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से हमारे तमाम दर्शक और जो हमारे दर्शक नहीं भी हैं वो भी नियमों का पालन करें, ताकि वो इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। करियर लॉन्चर के डायरेक्टर ने आज मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए बताया कि 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है मेरठ के छात्रों ने। जी हां, लॉकडाउन के बावजूद भी छात्रों ने दिलो जान से पढ़ाई करी और आज मेरठ का नाम रोशन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से नगमा की खास। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज में आपका स्वागत है। ये तो आप सभी जानते हैं, हर हफ्ते किसी न किसी का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज ऐसा ही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो सही मायनों में आप तक सही सूचना पहुंचा सके। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से तमाम जनता से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, क्या कहना चाहेंगे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से? धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत जावला है और मैं यहाँ करियर लॉन्चर संस्था मेरठ का डायरेक्टर हूँ और मैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज और नगमा जी आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है। हमारे भारतवर्ष को अगर विश्व गुरु बनना है तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे युवा पीढ़ी को आगे लेके जा सकता है और हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो आज जैसे कि आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें बच्चों को सम्मानित किया गया, तो आपने क्या सोच के कोरोना वायरस के अंदर बच्चों को सम्मानित किया और बच्चों ने क्या प्रूव किया था जो आपको सम्मान किया? नगमा जी, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूँ। मेरे पिता किसान हैं और मैं हमेशा से चाहता था कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे युवाओं में चेतना हो, उन्हें जानकारी मिल सके। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक करियर लॉन्चर संस्था शुरू की, जहां पर हम बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। तो उसी संदर्भ में कोरोना काल चल रहा था, हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और इस बार जैसा कि आप भी देख रही हैं परीक्षाएं स्थगित होती जा रही हैं। तो इस कोरोना काल में सिम्बायोसिस पुणे की यूनिवर्सिटी है, देश की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में नंबर 1 है, और IIM रोहतक जो देश में BBA प्लस MBA 5 साल का मैनेजमेंट प्रोग्राम कराते हैं, उन दोनों लोगों ने अपनी परीक्षाएं आयोजित कर ली थी और उनका नतीजा आया है। और मेरठ के लिए गौरव की बात यह है कि मेरठ के छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे याद है पिछले 10 सालों में इतना अच्छा रिजल्ट मैंने कभी रिटन एग्जामिनेशन का मेरठ में नहीं देखा। इसीलिए मेरे मन में भावना आई कि इन सब बच्चों को जिन्होंने लिखित परीक्षा में आज अच्छा स्थान प्राप्त किए हैं, जिनको साक्षात्कार की कॉल आया है, तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उनके माता पिता को साधुवाद दिया जाए और टीचर्स को भी हमने आज सम्मानित किया। तो आप उन बच्चों का नाम बताना चाहेंगे जिन बच्चों ने आज हमारे मेरठ के गौरव से सर ऊंचा कराया? तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को पूरा परिचय उन बच्चों का भी दिया। जी, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा इस समय। करीब 36 बच्चे हैं जिन्होंने इन दोनों परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन आर्यन चौधरी का रहा। इस बच्चे को अगर मैं बताऊं, योगी ने IIM रोहतक में साक्षात्कार के लिए स्थान प्राप्त किया है, अनुश्री हैं और आराध्या चौधरी हैं, अर्श हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। ये सभी बच्चे मेरठ के हैं या कहीं बाहर से बिलोंग करते हैं? ये सब बच्चे मेरठ के हैं, 1-2 बच्चे इनमें से मवाना के हैं, एक सरधना का बच्चा है। कुल मिलाकर 36 बच्चे हैं जिनको साक्षात्कार के लिए कॉल आया है और अभी इन्हीं की जानकारी जुटा पाया हूँ। हम लोगों ने करीब 250 बच्चों को तैयारी कराया है, तो जैसे जैसे और नतीजे हमारे सामने आएंगे हम वो भी आपसे साझा करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी। सही मायने में अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना हर ज्ञान अधूरा है। आप शिक्षा को पूरा प्राप्त करें और सही मायने में आपका हक बनता है शिक्षा को प्राप्त करना। तो आपको हमने पूरी नॉलेज सर से दिलवाई, सर से पूछा कि किस तरह से उन्होंने बच्चों को सम्मानित किया और क्यों किया। सही मायने में उन बच्चों को अवार्ड से जरूर नवाजना चाहिए जो हमारे देश और हमारे समाज का सब गौरव से ऊंचा करते हैं। मेरठ के बच्चे हैं और मेरठ का नाम रोशन करना है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाएं जो आज कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए जूझ रहे हैं।
हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है या कोई मैसेज आप हमें देना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक क्वेश्चन और लूंगी आपसे, कैसा लगा आपको हमारा इंटरव्यू बताइए। नहीं नगमा जी, मैं आपको बताना चाहता था जब आप बोल भी रही थी तो मुझे अच्छा भी लगा। और मैं चूँकि सभी चैनल देखता हूँ, आज तक देखता हूँ, रोहित सरदाना को सुनता हूँ, मैं रजत जी को सुनता हूँ, कपिल शर्मा को मैं सुनता हूँ, लेकिन जब आप बोल रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं इन सब तीनों के नाम याद आए। तो आप समझ सकती हैं कि मुझे वाकई मैं व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूँगा कि आपका अंदाज बहुत अच्छा है। आप बच्चों से जुड़ेंगी और आप मुद्दे उठाती हैं, मैंने पहले भी आपको देखा है, तो आपको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि लाइक भी करें, सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे काफ़ी दर्शक ऐसे हैं जो चैनल देखते तो हैं मगर उसे लाइक नहीं देते, क्योंकि सही मायने में आपका एक लाइक किसी की लाइफ बना सकता है। तो मैं चाहूँगी सर हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जनता से प्लीज़ रिक्वेस्ट करें। मैं सभी देशवासियों से अपनी छोटी बहन नगमा और उनके चैनल के लिए अपील करना चाहता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये जो मास कम्युनिकेशन प्रोग्राम था ये बड़ा लोहे का करियर है और मेरी बहन ने इसको चुना है और बहुत आसान नहीं है। मैं देखता हूँ वो रात को 11 बजे भी काम करती हैं, सुबह 3 बजे भी काम करती हैं, दिन में भी काम करती हैं। मैं पूछ रहा था उनसे अभी इंटरव्यू से पहले, आप सोती कब है? तो ऐसे सभी लोगों को साधुवाद है, समस्त पत्रकारिता काम कर रहे लोगों को साधुवाद है। लेकिन आज ऑनलाइन चैनल सोशल मीडिया के माध्यम से एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है। आप सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं और इस तरह के पत्रकारों से अगर आप जुड़ते हैं तो आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी जानकारी बढ़ाते हैं और मैं समझता हूँ जानकारी ही आपका हथियार है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरी बहन नगमा के चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, आप वहाँ पर जाकर इनकी न्यूज़ लगातार देखें, उनको लाइक करें और उन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप किस तरह से हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए सर ने हमारे चैनल को लाइक करने की कहा है। तो हम भी अपने दर्शकों से कहेंगे कि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी, क्योंकि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। इसी तरह से जनता के मुद्दे उठाती रहूंगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर बैन लगाए, मगर पुरुष बाज नहीं आ रहे और 3 तलाक को ऑनलाइन के जरिए दे रहे हैं महिलाओं को तलाक। 3 तलाक के मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री ने बैन कर दिया है, मगर फिर भी नियमों का उल्लंघन करने में बाज नहीं आ रहे पुरुष। आज एक महिला को ऑनलाइन के जरिए 3 तलाक दी गई है। आखिर क्यों नहीं प्रशासन इनकी ओर देख रहा? महिला अपने आप की बात कहां सुनाए, कहां अपनी फरियाद लेकर जाए? 1 महीने से ये पीड़ित महिला धक्के खा रही है थानों के, मगर इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। महिला अपनी गुहार लगा कर थक गई है। आज उन्होंने पत्रकारों के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करी है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम पुरुषों से कहना चाहते हैं, क्या वाकई आप महिलाओं का मान सम्मान नहीं करते हैं? क्या आपको नियमों का पालन करना नहीं आता है? अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो प्रशासन उनकी सुध ले रही है और ना ही घर वाले। एक महिला ने लगाई है एसएसपी ऑफिस पर इंसाफ की गुहार। कहना है उसके परिजनों और उसके ससुराल पक्ष से वो परेशान है। पति ने उसको तलाक ऑनलाइन पर दे दी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑनलाइन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से औरत को तलाक देने पर बैन लगाया है, उसी के बावजूद आज मर्द अपनी ही चला रहे हैं और ऑनलाइन के जरिए महिलाओं को दे रहे हैं तलाक। आइए दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। क्या इस महिला को मिल पाएगा इंसाफ? मेरा नाम नाजिया है। मैं यहाँ पर मैंने अपने लिए एप्लीकेशन दी थी ना, तो मैंने यहाँ पहले तो मैंने थाना किठौर में एप्लीकेशन दी। मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने इतना गलत किया, बहुत ज़्यादा। मेरे शोहर ने जो है ना दुबई में जाके दूसरी शादी कर ली। अच्छा। अब जब मैंने अपने ससुर दुबई गई, मुझे वहाँ पर मारा पीटा, मेरे साथ सब कुछ किया। और जब मैंने आके अपने ससुराल वालों को बताया तो उन्होंने ये कह दिया कि हमें या तो 25 लाख रुपए दे रहे हैं, जब रखेंगे हम तुझे। उसके बाद में मैं दोबारा गई। मेरे जेठों ने, दोनों जेठों ने मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, बलात्कार तक किया, मेरे साथ सब कुछ किया। और उसके बाद में मैंने अपनी एप्लीकेशन यहाँ दी थाना किठौर में। 13 दिन हो गए मुझे दिए हुए, 7 तारीख को दी थी। इतने चक्कर लगाए मैंने, बहुत ज़्यादा उनकी इतनी मिन्नतें करी। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि कोतवाल सर जो हैं मेरे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा, मैं नहीं लेने का हूँ, इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लेने का हूँ। और तुम जो
उनके ऊपर जो मेरे शोहर हैं वो दुबई में रहते हैं, उनकी जान पहचान है, नोएडा के कोई विधायक है, उनका प्रेशर आ रहा है, SSI है किठौर में, उनका प्रेशर पड़ रहा है, उनके कोतवाल के नाम तो नहीं जानती। कल वो उनके पास खुद आए थे, शाहजहाँपुर के जो IO है ना राकेश दीक्षित, उनके पास खुद आए थे वो मिलने। उन्होंने ये तो पता नहीं किस पार्टी के विधायक, उन्होंने सामने नहीं आने दिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे सामने बात करा दो। वो काम के सिलसिले में गए थे दुबई। 1.5 साल हो गए, मुझे खर्चा पानी देना बंद कर दिया। जब मुझे पता चला मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहे, मैं तो बात करने के लिए अपने शोहर से दुबई गई थी। वहाँ जाके मुझे पता चला कि दूसरी शादी कर रखी। मैंने उसका विरोध किया तो दोनों ने मुझे जान से मारने की, 3 बच्चे मेरे बिल्डिंग से फेंकने की कोशिश की, मेरा गला दबाया। उसके सबूत मेरे पास हैंगे। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई, मैंने अपने ससुराल वालों से कहा तो हमारी सास जो है और हमारी नंद और हमारे जेठ जो, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 25 लाख रुपए दो, या तो 25 लाख रुपए दो, जब रहने देंगे हम तुम्हें। मेरे जेठों ने मेरे साथ रेप कर दिया ना, तो उसके बाद मैंने अपने शोहर से बताया कि मेरे साथ तुम्हारे भाइयों ने ऐसे ऐसे किया है। उसकी गवाह मेरी बच्ची 10 साल की, 9 साल की, एक 6 साल की, इतनी बड़ी, एक बेटा मेरा, मेरी अम्मी साथ में, सब गए थे हम। लेकिन उन्होंने यूँ कह दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने तुझे तलाक दे दी, तेरे साथ कुछ भी हो। ना तो मुझे देते खर्चा और ना मुझे ससुराल में घुसने देते। मुझे वीडियो कॉल पे 3 तलाक दी, कह दिया कि जब मैंने तुझे 3 तलाक दे दी, तेरे साथ रेप हो या तू कहीं भी जा, मुझे नहीं पता। 3 तलाक जुलाई में दिया। एक तो आसिफ है और एक आसिम है, दोनों भाई हैं मेरे शोहर के बड़े जेठ में। कहा मैंने किठौर थाने में बहुत अपील करी, मैंने उनके हाथ तक जोड़े। मैंने कहा मेरा घर में कोई नहीं है सुनने वाला, मेरा 4 बहनें, अब्बू है नहीं, हमारे मर गए हो, उनका इंतकाल हो गया, माँ है अकेली बस, और हम बहनें, भाई छोटा वो पढ़ता है। मैंने उनसे बहुत कहा कि मेरी सुन लो, नहीं सुना। उन्होंने कह दिया कि हम पारा प्रेशर, और हमारे ससुराल वालों ने भी, नासिर खान, दुबई में रहते हैं, अपने 2 ऑफिस हैं वहाँ पर। कब से चक्कर लगा रहे हो आप पुलिस के लगातार? मुझे अब तो कम से कम हो गए, ये इन सबके कम से कम हो गया 1 महीना हो गया होगा। 1 महीने में किसी ने कुछ नहीं सुना आपका? पहले तो मैंने एप्लीकेशन दी सब में, जब वहाँ से कुछ नहीं रिप्लाई आया, मैंने किठौर थाने में खुद किठौर थाने में मैंने रजिस्ट्री करी थी। लेकिन फिर मैंने खुद एप्लीकेशन लिखी और मैं खुद गई वहाँ पर थाने में। उन्होंने ये कह दिया कि तुम जाओ, हम देखेंगे जो हमसे होगा। यहाँ SSP ऑफिस आया आप मिलने, यहाँ कोई मिला क्या? नहीं, कोई नहीं मिला, सर उठ गए थे। उन्होंने अंदर एप्लीकेशन लेके रख ली है, उन्होंने बोला कि परसों तुम्हारी सुनवाई होगी, और मुझे बिल्डिंग से फेंकने की कोशिश की। पति कहाँ के रहने वाले हैं आपके? पति सिलारपुर रजबपुर थाने के रहने वाले हैं। दुबई में क्या कर रहे हैं? दुबई में अपना ऑफिस है, ट्रेवलर एजेंट से चलाते हैं 2। शास्त्री नगर दिवास कॉलोनी में कुछ अज्ञात लोगों ने शराब पीकर किया हंगामा और जमकर किया डांस। वीडियो हुई वायरल। आइए, लॉकडाउन के अंदर भी ये लोग नहीं बाज आ रहे अपनी हर और नियमों को कर रहे हैं उल्लंघन। ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो नियमों का पालन नहीं करते। आप देख सकते हैं किस तरह से आते जाते राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इन पर कार्रवाई करे ताकि सही मायनों में ऐसे लोग नियमों का उल्लंघन ना करें और कानून से डरें। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। थाना भोजपुर के गांव कंचना में 2 पक्षों में जमकर हुई पत्थरबाजी, एक की मौके पर हुई मौत, परिजनों में है रोष। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज, जनता की आवाज के संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट भोजपुर से। देखते रहिए मेरठ न्यूज, जनता की आवाज नगमा के साथ। अब पता लगी किसी का नाम, कोई पता ना नाम की तो मुझे। अब हुआ क्या है? सुबह 10 बजे के बाद क्या हुआ? फिर बस में घर से आए कदम 10 बजे से बाद में, अब वहाँ जाकर पता चली दोनों को तनु मार कूट के गिर रखा। तो तुम गई थी वहाँ, देखा तुमने? 2 दिन से रोज बुलाना आ गए हैं 2 आदमी। कौन? पता नहीं कौन है कि रोज बुलाना आ गए हैं। 2 दिन से रोज डाले और सुबह भी आए। कौन से पहचान लेंगे?
थाना भोजपुर के अंतर्गत ग्राम कलछी नामी ईंट के भट्टे के पास कुछ युवकों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें 2 युवकों ने ईंट से प्रहार करके एक युवक को चोट मारा, जिससे उसकी मौके में मृत्यु हो गई। दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ जारी है और जो भी तथ्य प्रकाश में है उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज नगमा के साथ।